Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome to Kritika Mathur Astrology. My name is Kritika Mathur. I am an astrologer, Vastu consultant, numerologist and life coach. पितृपक्ष. आज का टॉपिक पितृपक्ष है जो कि 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक रहने वाला है. ये टाइम क्रूशल होता है क्योंकि जितने भी आप अच्छे कर्म करते हैं उनका रिजल्ट जो आता है उससे कई गुना अच्छा रिजल्ट आपको पितृपक्ष की रेमेडीज़ करके आता है. अब पितृपक्ष में किया हुआ काम हम एक कर्म की तरह से देखेंगे, रेमेडी की तरह से नहीं, क्योंकि ये एक रेमेडी नहीं है, किसी चीज़ को सॉल्व करने का तरीका नहीं है, ये लाइफस्टाइल है, ये कर्म है जो आपको करना चाहिए पितृपक्ष के दौरान. कुछ लोगों की कुंडली में पितृदोष के योग बनते हैं, उनके लिए पितृपक्ष की रेमेडीज़ और अधिक महत्वपूर्ण होती है. जिनकी कुंडली में पितृदोष नहीं है उनके लिए भी पितृपक्ष इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पितृदोष की जो रेमेडीज़ हैं वो पितृपक्ष के टाइम पे करनी अच्छी होती हैं और उनके लिए तो खैर बहुत इम्पॉर्टेंट होता ही है जिनकी कुंडली में ये दोष होता है. पितृपक्ष इम्पॉर्टेंट क्यों है, पहला सवाल ये आता है. अब पितृपक्ष में देखिए, जो हमारे पूर्वज हैं जो अब नहीं रहे, जो अब हमारे बीच नहीं हैं, उनका सोच के हमें लाइफ में आगे बढ़ना है. ऐसा नहीं है कि हम अपने ही बारे में सोचेंगे या अपने फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचेंगे. हमें अपने से पहले, उससे पहले, उससे पहले 7 जनरेशन्स तक के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उनका प्रभाव भी हम पे पड़ता है. तो हमें उनको खुश रखना है, उनको सुखी रखना है, क्योंकि अगर वो सुखी नहीं होते हैं तो हमारी लाइफ में विवाह में देरी, चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम्स, करियर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रुकावटें आना, ऑब्स्टिकल्स आना, ये सारी चीज़ें बनी रहती हैं. तो अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसका कुछ निवारण करें. लेकिन ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? देखिए, जब हमारे जो पूर्वज लोग जो नहीं रहे हैं, जब डेथ हो जाती है तो जो सोल होता है वो बॉडी के आसपास ही रहता है और वो क्या करता है, वो देख सकता है, सुन सकता है, वो फील भी कर सकता है. तो वो उस टाइम पे जो है प्रेत लोक में जाता है. प्रेत लोक के बाद वो पितृलोक में जाना चाहता है. तो प्रेत लोक से पितृलोक की जो जर्नी है वो इन 14 दिन में, 16 दिन में कंप्लीट की जाती है. अगर हम अमावस्या को भी गिने तो 16 दिन बनते हैं, अदरवाइज़ 15 दिन. तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब हमारी कोई सोल है, अब उसकी डेथ हो गई है, तो वो आसपास रहता है, वो सारी चीज़ें देख सकता है, सुन सकता है. वो एक हंगरी गोस्ट की तरह होता है, क्योंकि उसको भूख भी होती है, इमोशंस पता चलते हैं, वो देख सकता है आपस सामने क्या हो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, वो दुखी होता है और वो इधर उधर मंडराता रहता है, घूमता रहता है. अगर हमने उसको शांति नहीं दी, अगर हमने उसको प्रेत लोक से पितृलोक तक नहीं पहुँचाया, तब वो शमशान घाट में चला जाता है और जिसको हम कहते हैं हमने घोस्ट देखा, भूत देखा, बुरी आत्मा देखी, वो वही बन जाता है, क्योंकि वो अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, वो प्रेत लोक से पितृलोक नहीं जा पा रहा. और ये बहुत ही लंबी जर्नी होती है. अगर हम गरुड़ पुराण पढ़ेंगे, वहाँ पे उस चीज़ का मेंशन किया गया है कि 16 नगरी पार करनी पड़ती हैं, नदियाँ पार करनी पड़ती हैं, तब जाके प्रेत लोक से जाके पितृलोक पे पहुँचते हैं. तो इसका एक पूरा डिटेल दिया गया है कि इन 14 दिनों में क्या करना चाहिए जब डेथ हो जाती है. तो गरुड़ पुराण अगर आप पढ़ें तो उसमें एक एक दिन का बताया गया है कि चावल के एक बॉल्स होती हैं, वो चढ़ानी पड़ती हैं, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, ऐसे करके रहता है. तो वजह उसकी ये है कि अपने पितरों को हमें प्रेत लोक से पितृलोक तक ले जाना है और ये जर्नी इम्पॉर्टेंट है. और अगर ये जर्नी पूरी नहीं होती है तो वो एक आत्मा, जिसको हम कहते हैं कि एक भूत, क्योंकि एक होता है प्रेत लोक, तो प्रेत आत्मा और प्रेत, भूत, पिशाच, ये कैटेगरीज एक डिफरेंट होती है. तो इसको हमें इनको सफल, इनकी जर्नी कंप्लीट करने के लिए इनको पितृलोक तक पहुंचाना होता है. अब इसके में हम ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो जो अब जिनकी बरसी होती है, जैसे बहुत जो नहीं रहे, तो ये श्राद्ध का महीना होता है, हमें उनका श्राद्ध करना चाहिए. अब पितृ दोष कुंडली में है या नहीं, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, पितृपक्ष की रेमेडी सभी लोगों को करनी चाहिए. और हाँ, अगर कुंडली में कुछ ऐसे स्पेशल कॉम्बिनेशंस हैं कि मून 8th हाउस में है, तो उन लोगों को तो ज़रूर करनी चाहिए. अब क्या चीज़ें हैं जो कर सकते हैं?
पितृपक्ष के टाइम पे पहली बात तो ये है कि जो अनफॉर्चुनेट लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें ज़रूर आप वो चीज़ खिलाएं जो पितरों को पसंद थी। दूसरी रेमेडी ये है कि बैनियन ट्री, जैसे बड़ का पेड़ कहते हैं, उसमें आपको मिक्सचर ऑफ 3 थिंग्स चढ़ाने हैं। पहले लेना है जल, उसमें मिलाना है दूध, उसमें मिलाना है मध यानी हनी। इसका मिश्रण बनाइए और बड़ के पेड़ पे चढ़ाते रहिए पूरे 16 दिन। फिर आती है तीसरी रेमेडी, जिसमें आपको जो कौवे हैं उनको बॉइल्ड राइस खिलाना है। ठीक है, अब कब खिलाना है वो मैं बताती हूँ इसके बाद। अब 4th पॉइंट ये है कि ब्राह्मण लोगों को भोज कराना है, सादा खाना बनाना है और ब्राह्मण लोगों को खिलाना है। अगर पितरों को अच्छा लगा हुआ खाना आप जो उनको पसंद था वो खिलाएंगे तो बहुत अच्छा, अदरवाइज़ कोई भी आप भोजन उनको करवा सकते हैं। ये भोजन ब्राह्मण को ही कराना है क्योंकि ये पितृ का भोजन है, तो ये हर कोई पचा नहीं पाता। इसमें जो एनर्जी है वो एक ब्राह्मण पचा सकता है, जो रोज़ पूजा पाठ करता हो, गायत्री का जाप करता हो, उसमें वो शक्ति हो जो ये खाना पचा सके, क्योंकि ये पितृ का भोजन है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको रेमेडी के रूप में करनी है। अब कब करनी है? अगर आप ये पूरे 16 दिन करें तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप उस तिथि पे करिए जब आपके पूर्वज की डेथ हुई है। तो जब किसी की डेथ होती है तो इंग्लिश कैलेंडर नहीं, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से तिथि पता चल जाती है कि सपोज़ कोई किसी की चतुर्थी तिथि पे डेथ हुई है, पंचमी तिथि पे डेथ हुई है, तो क्या होता है, अगर चतुर्थी तिथि पे डेथ हुई है तो पितृपक्ष में जो चतुर्थी तिथि है ना, उस तिथि में हमें इनकी रेमेडी करनी है। ये 4 चीज़ें करनी है जो बताई। कौवे को बॉइल्ड राइस खिलाना है, ब्राह्मण को भोजन कराना है, गरीब लोगों को मनपसंद खिलाना है जो कि पूर्वज को पसंद था, बड़ के पेड़ पे ये जो है आपको जल दूध मध चढ़ाना है। 4 चीज़ें। अगर नहीं पता चलता है कि तिथि कब है उनकी, तब लास्ट में एक अमावस्या तिथि आती है, सर्वपितृ अमावस्या जिसको बोलते हैं, वो लास्ट में होती है। उस तिथि पे आप ये 4 रेमेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेमेडीज़ जो होती हैं, इससे क्या होता है, ये जो भोजन हम खिलाते हैं, रेमेडी जो हम करते हैं, इससे हमारे पितृ खुश होते हैं। और लाइफ में जितने ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, क्योंकि बहुत बार होता है कि काम रुक रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, बन नहीं रहा है, जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, विवाह में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बच्चों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बच्चों की हेल्थ बिहेवियर को लेके या बच्चे होने में, संतान प्राप्ति की, तो बहुत सारे इस तरह की हैं इश्यूज़। वो सारे इश्यूज़ सॉल्व होते हैं इससे। और ये रेमेडीज़ ज़रूर करिएगा एंड मेक अ नोट ऑफ दिस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़रूर इसको शेयर करिएगा, क्योंकि अगर किसी को पितृदोष है तो वो ये रेमेडीज़ कर पाएगा, अगर नहीं है तब भी ऑब्वियसली। लेकिन सम पीपल, कुछ लोग होते हैं जो रेमेडीज़ ढूंढते हैं, जिनको पता नहीं होती, उनको बोल दिया जाता है कि पितृदोष तो है, लेकिन करना क्या है वो नहीं पता। इसलिए लोगों तक ये ज़रूर पहुंचाइए। सब्सक्राइब टू माय चैनल, टैप द बेल, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक ज़रूर पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आप ये सारी रेमेडीज़ कर सकें और इसका फीडबैक आप मुझे यूट्यूब के माध्यम से दे सकें। थैंक यू सो मच।